जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 में। एकदम हमारा न्यू चैप्टर है और मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ, एक एक प्रश्न बताते हुए चलता हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 4.3 में ये हमारा थोड़ा टफ है। इसमें आपको ये 2 या 3 फार्मूले लगेंगे और बहुत इजी तरीके से आपका हल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टफ है मगर सरल भी बहुत है। जितना टफ उतना सरल है। ठीक है, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो चला जाता है। ठीक भाई, परंतु आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं एकदम सरल तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको एकदम टफ नहीं लगेगा। देखिए दिया क्या हमारा, यदि निम्नलिखित दो घात समीकरण के मूल्यों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, आप इसका दो घात जो हमारा समीकरण है, इनका जो मूलों है, यानी मूलों का मतलब x का मान, यानी x का मान, यहाँ भी x का मान है, यहाँ अचर पद, इन सभी तीनों का मान निकालो और ऐसा ज्ञात करो कि उसका अस्तित्व का मतलब ये होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अस्तित्व का मतलब, ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं। अस्तित्व का मतलब एक फार्मूला होता था d बराबर हमारा, हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक, मैं आपको समझा रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो समझ लीजिएगा। अगर यहाँ पर अगर कहीं भी d का मान, ठीक है, अगर माइनस में आएगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। नोट कर लेना बेटा, नहीं बोलोगी सर मुझे समझ में नहीं आया। अगर d का मान यहाँ पर जब अगर हल करोगे, अगर वो प्लस में आ गया, ठीक है, चाहे 80 आए वो चाहे 90 आए, ठीक है, यहाँ पर कोई भी अगर आता है, माइनस में कोई भी आता है, या माइनस में कोई मान लेते हैं, माइनस में 1 आ गया, माइनस में 10 आ गया, माइनस में 11 आ गया, कोई भी आ गया तो उसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसी तरह प्लस में अगर वो प्लस में 10, 90, 80 एक भी आ जाता है तो उसका अस्तित्व होता है। ठीक है, उसका अस्तित्व है, उसे हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब और देख लीजिए, अगर d बराबर 0 आ जाता है इसको हल करने पर तो उसका भी अस्तित्व है। ठीक है, तो हम देखिए जो माइनस वाला होगा हम उसे नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर माइनस में कहीं भी क्वेश्चन में इस टाइप क्वेश्चन मिलता है, अगर उसमें माइनस आता है d का, तो हम उसे आगे हम हल ही नहीं करेंगे। ठीक है भाई, इसका ये रूल है। चलो अभी आगे आप समझ जाएंगे जब पहले हम प्रश्न स्टार्ट करें तब। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गई। चलो अब प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, ठीक है, पहले का फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3 बराबर में 0। यहाँ पर क्या कह रहा है, दो घात समीकरण। ठीक है, दो घात समीकरण हमारा क्या होता है, ये दो घात समीकरण है। दो घात समीकरण हमारा होता क्या है, दो घात समीकरण हमारा कौन कौन से होते हैं, फार्मूले मालूम आपके, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, ये है ना। ठीक है, तो दो घात समीकरण ये भी ये है, इसका हम तुलना करेंगे। देखिए थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, उसके बाद जब समझ जाएंगे तो आप तुरंत, आपको मैं कह सकता हूं कि 2 से 3 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, इसको हमने उतार लिया, अब नीचे वाले को उतारते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। देखिए a का मान हमारा क्या माना जाएगा, 2, b का मान हमारा क्या माना जाएगा, 7, c का मान हमारा 3। देखिए x तो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ पर अचर है तो इसका मान क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे, a का मान हमारा a बराबर 2, ठीक है, b बराबर हमारा माइनस में 7, इसे तुलना कर रहे हैं। ठीक है हम लोग, और c बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3। ये आपको इतना ध्यान में रखकर हल करना है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अब इसका हमारा एक फार्मूला आप और नोट कर लेना, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac, अभी मैंने बताया है। ठीक है, तो अब मान रखेंगे, हम d का मान निकालेंगे। d का मान हम इसलिए निकालते हैं, इसका अभी बहुत जरूरत होगी। ठीक है, तो d बराबर हमारा b बराबर कितना है, -7 है। यहाँ पर देखिए -7 का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर, माइनस में माइनस लगा देंगे 4, a का मान कितना 2 और c का मान हमारा 3। ठीक है, राइट, आगे बढ़े। अब देखिए स्क्वायर लगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7×7 = 49। ये माइनस किस में बदल गया, स्क्वायर में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डबल बार माइनस से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस, ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 8 त्रिका 24। ठीक है, डी बराबर हम मान निकालेंगे, दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप
डी बराबर हमारा 24 49 है, तो डी बराबर 24 सॉरी 49 24 है, 49 और 24, इसको घटाएंगे कितना बचेगा 25, 49 में से 24 जाएगा कितना बचेगा, ठीक है 25 बचेगा। अब यहां तक बातें समझ में आई। अब आपको एक फार्मूला और इसमें इस्तेमाल करना है। देखिए अब ये हमारा किसमें मान आया, इसका अस्तित्व है, हाँ इसका भाई अस्तित्व है, ठीक है, क्योंकि ये क्या आया हमारा प्लस में आया है, इसका अस्तित्व है, इस हम आगे ज्ञात कर सकते। अगर यहाँ पर माइनस आ जाता तो इसके अलावा हम कोई भी ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पर हम छोड़ देते, लिख देते कि अस्तित्व नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस में आया तो इसका अस्तित्व है, जीरो आ जाएगा तो उसका भी अस्तित्व होगा, तो उसे हम आगे हल करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इसके आगे एक फार्मूला आपको और मालूम होगा, दो घात समीकरण, ये नोट कर लेना, ठीक बेटा। दो घात सूत्र हमारा क्या होता है, दो घात सूत्र बराबर x बराबर होता है हमारा माइनस में b, ठीक है, प्लस माइनस रूट में d अपान में 2a, यहां पर b स्क्वायर होगा, ठीक है, यहां पर हमारा क्या होगा b स्क्वायर होगा। अब अच्छा आगे चलते हैं, b स्क्वायर का मान रखेंगे। देखिए b का मान हमारा कितना है, b का मान कितना है, ये देखिए 7, ठीक है, तो माइनस में 7 का स्क्वायर, देखिए गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, यहां पर ओलनी क्या रहेगा b रहेगा, ठीक है, स्क्वायर मत करिए गड़बड़ हो जाएगा। इसको आप देखिए b का मान कितना है माइनस है, और यहाँ पर देखिए -7, b का मान कितना -7 क्या हो जाएगा हमारा प्लस में 7, इसको आप स्क्वायर नहीं करना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ठीक, प्लस माइनस हमने लगा दिया। d का मान हमारा पास कितना निकला 25, रूट में कितना 25, ठीक है। अब हमारा कितना 2, a का मान कितना हमारे पास यहाँ देख सकते हैं 2, हम गुणा कर दिए, कितना आया 7 प्लस माइनस, अब देखिए 25 का रूट से जब बाहर निकालोगे कितना बचेगा हमारे पास 5, ठीक है। ये कैसे आया, ये रूट में है, इसमें अगर रूट में है कोई भी संख्या तो उसका हम 2 बार अगर उसका जोड़ा मिल जाता तो क्या हो जाता है, एक बाहर निकल आता है, तो 5 देखिए जोड़ा मिल रहा है तो एक बाहर निकल, हमने 5 रूट से बाहर निकाल लिया, ठीक है बेटा। चलो अब 2 दूना 4, यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहां पर क्या हमारा प्लस माइनस 4, अच्छा आप इसे देखिए कैसे लिखेंगे आगे मैं आपको बता दूं, ये गड़बड़ लिख गया 5, ये हमारा कितना है 4, देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, एक बार हम माइनस में लिख देते हैं और एक बार हम क्या करेंगे और, ठीक है, एक बार हम इसे कामा करके लिखेंगे प्लस में 7 प्लस 5 4, क्योंकि भाई देखिए माइनस प्लस में था तो एक बार हमने माइनस में लिख दिया, एक बार हमने प्लस में लिख दिया, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, 7 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, 7 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 2 बटा 4 कामा 7 और 7 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 बटा 4, देखिए 2 से कट रहे हैं काट देंगे, 2 एक अन्नम 2 2 दूना 4, अब इसको 4 एक अन्नम 4 4 तैया 12 कितना 3 आया, देखिए ये हमारा क्या हुआ आंसर आ गया, कितना आया हमारा पास 1/2 कामा 3, ये हमारे क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है। आपको सेम यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो गड़बड़ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सेम सवाल है, ठीक है, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। जिसका अस्तित्व यानी डी का जब मान अगर प्लस में अगर माइनस में आता तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है, आपको आंसर में वहां पर मिलेगा कि उसका अस्तित्व नहीं, उसे हम हल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पर इसका अस्तित्व यानी कि प्लस में और जीरो में अगर जीरो भी आया तो उसका अस्तित्व है, ऐसे हम हल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न आपको हम बताते हैं, नोट करिए। सेकेंड, पहले का सेकेंड